चीजों को रखते हैं। तो इसी के आगे कहानी को बढ़ाते हैं तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात निकल के आती है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, और भाई ये कायदे से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ये आप अगर जान गए तो समझिए कि आर्टिकल्स से आधा से ज्यादा एरर, 60% एरर आप बना लेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात की गई है, क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे बढ़े पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में। बहुत अच्छे। जैसे ही पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं तो कुछ बात हमारे सामने है कि आर्टिकल्स को कहां कहां रखेंगे। तो आर्टिकल्स में बेसिकली अपन ए और एन की बात लेके चलेंगे, अभी द की बात नहीं कर रहे। देखो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने क्या बोला, जस्ट बिफोर अ नाउन, यानी कि आर्टिकल की बात करें। मैंने क्या बोला, आर्टिकल की बात करें तो इसका सबसे पहला जो यूज होगा वो किसके पहले होगा भाई? तो आप बोलेंगे सर नाउन के पहले। और कायदे से इस नाउन की बात करें तो ये नाउन अपने आप में जानते हैं आप कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहला पॉइंट कि आप जान चुके हैं कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है, ना तो प्रोनाउन के लिए होगा, ना ही एडजेक्टिव के लिए होगा, ना वर्ब, ना प्रपोजिशन होगा, तो सिर्फ नाउन के लिए होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसी के आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए लिया मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, दिस इज अ पेन। समझो, ये पेन अपने आप में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आप जानते हैं सिंगुलर को एसएल से मैंने डिनोट किया। इसके पहले क्या एक आर्टिकल आया? तो आप बोलेंगे सर ए का यूज किया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सिंपल है, मैं इनको आगे भी लेके चलूंगा कि कैसे क्या होता है। ये बस अभी समझो कि कैसे कैसे इसके पोजीशन होते हैं। सेकंड पोजीशन की अगर बात करें तो आर्टिकल का सेकंड पोजीशन समझो। आर्टिकल होगा, आपने जाना कि सर अगर बात करते हैं किसी नाउन की, तो अभी अभी मैंने यूट्यूब पे भी बताया कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। ठीक है भाई, अब कायदे से ये बात समझ में आया कि ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को यूज मैंने किया क्या करने के लिए? इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया। लेकिन अभी भी अगर ये नाउन कायदे से, जैसा कि आपने देखा कि अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ऐसे कंडीशन में फिर से इसके पहले आपको क्या यूज करना होगा? आर्टिकल्स का यूज करना होगा। ये बात समझ में आ गई? तीसरी पॉइंट को समझिए। अच्छा, इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस पे क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, इट इज अ ब्लू पेन। मैंने क्या लिखा? इट इज ए ब्लू पेन। अब एक बात जरा बताइए कि आपने बात किसकी की? यहां भी पेन था, यहां भी पेन। एक वस्तु है जो देख सकते हैं, वो नाउन है। और नाउन के पहले जनरली नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो ब्लू है ना भाई, ये अपने आप में क्या फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। एक बात यहां पे और समझिए जो मैं बताना चाहता हूं, वो क्या है कि सर जैसे ही इस ए की बात करेंगे ना, तो ये ए एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, ये जो ए आर्टिकल है वो इस पेन के लिए आया। बात समझ में आ गया? तो यहां जो ये आर्टिकल, जैसे ये आर्टिकल आप जान चुके थे इस नाउन के लिए, सिमिलरली ये जो आर्टिकल है ये भी इस नाउन के लिए ही यहाँ पे यूज किया गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। इतने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। अब मान लो कि इसी में मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ऐसे लूं, थोड़ा ऐसा लगे जो आपको समझ में आए कि एडजेक्टिव है। मैंने कहा दिस इज अ गुड नॉवेल। यह एक अच्छा नॉवेल है, यह एक अच्छा नॉवेल है। कायदे से मुझे बताओ, नॉवेल जिसे आप पढ़ते हैं भाई, तो ये नाउन हो गया। इस नॉवेल के लिए ए आया क्योंकि एक ही नॉवेल है, तो डिटर्मिनर भी हो गया। और साथ में ये जो गुड दिख रहा है ये अपने आप में क्या है भाई? तो आप बोलेंगे सर ये अपने आप में एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव है तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो इसके बाद एक नाउन का यूज किया गया है, और इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया। तो यही बात हमें यहाँ पे समझना है कि कैसे पोजीशन देखिए आर्टिकल का, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले। इसी में आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक बात मैं जोड़ता हूं, कहानी को आगे ले चलते हैं, सफर को।
आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद अगर फिर से मान लो कि यहां पे मैंने क्या लिखा, एडवर्ब रहे, एडवर्ब के बाद कायदे से आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एडजेक्टिव रहे। समझना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये समझने की बात है और समझते चलिए। और इस एडजेक्टिव के बाद यहां पे क्या हो जाए, नाउन हो जाए, समझेंगे। और कायदे से ये नाउन फिर से अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल हो। कैसा नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन के लिए नायाब हीरा कोहिनूर आपके सामने निकल के आ गया, और इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। आप कायदे से एक बात यहां समझेंगे, और वो बात यह है कि किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं। बात समझना, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब। और कायदे से ये जो आर्टिकल है भाई, ये आर्टिकल किसके लिए आया, तो इस नाउन के लिए आया। इस नाउन के लिए इसीलिए आया क्योंकि ये नाउन मैंने कैसा कंसीडर किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर इसी स्ट्रक्चर में ये नाउन प्लूरल हो जाता, मान लो मैंने लिखा दिस इज अ गुड नॉवेल, इसी को प्लूरल बना के अगर मैं ऐसा लिख दिया रहता, दीज आर गुड नॉवेल्स। अब कायदे से आप देख रहे हैं कि सर ये नॉवेल्स जो है अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन, अरे बोलो हाँ या ना। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल नहीं आता है, तो यहां पे मैंने कहीं भी किसी आर्टिकल की जिक्र या चर्चा नहीं की। बात समझ में आ गया। तो डिपेंड करता है कि यहाँ नाउन सिंगुलर है कि नहीं। बाकी तो नॉवेल्स को मॉडिफाई करने के लिए, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भाई आपने एडजेक्टिव तो यूज किया, मतलब एडजेक्टिव भी है नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है नाउन भी है। लेकिन आर्टिकल कब आएगा, जब यहां पे अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, एकदम बने रहिए। अभी कॉन्सेप्ट की बात है तो कमेंट तो देखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझते चलते हैं वन बाय वन। जैसे मान लीजिए कि अगर इस पे एग्जाम्पल लिया जाए, इस तरीके से मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं, इट इज अ वेरी गुड नॉवेल, इट इज अ वेरी गुड नॉवेल। अब जैसे ही ये हमारे सामने आ गया, दिल में एक हलचल हो गई। वो हलचल ये हुई कि ये तो सर आपका नाउन है, नॉवेल है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बात समझ में आ गई। ये नॉवेल कैसा है, तो अच्छा है। तो नॉवेल को मॉडिफाई करने के लिए हमने गुड एडजेक्टिव का यूज करा। अब किसी ने अच्छा तो कह दिया, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत नॉवेल है या बहुत अच्छा है, तो आप क्या पाए कि ये जो वेरी है बेसिकली ये गुड के लिए आया। ये गुड को इनहेंस कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, डिग्री में इसको बढ़ा रहा है। तो ये जो वेरी है ना, कायदे से अब कैसा हो गया, एडवर्ब की तरह काम किया। और ये जो ए है मेरे भाई साहब, आप जान चुके हैं कि एक ही नॉवेल की बात की गई है, तो ये डिटर्मिनर ए नॉवेल के लिए आया। मैंने कहा इट इज अ गुड पेन, व्हेन आई से इट इज अ गुड पेन, तो गुड था एडजेक्टिव, मैंने कहा नहीं इट इज अ वेरी गुड पेन। ही इज अ गुड बॉय, मैंने कहा ही इज अ वेरी गुड, तो वेरी गुड अच्छा के डिग्री को बढ़ाया मैंने। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला स्ट्रक्चर आपका फुलफिल हो गया। नॉवेल कायदे से नाउन हो गया, गुड कायदे से एडजेक्टिव हो गया, वेरी कायदे से एडवर्ब हो गया, और ए अपने आप में आर्टिकल या डिटर्मिनर हो गया। देखो 3 पॉइंट के बाद चौथा जो पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट में दे रहा हूं, ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का जो पॉइंट है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में, सो और एस से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो, ठीक है। और सो और एस के बाद जरूरत के मुताबिक एडजेक्टिव या एडवर्ब दो। मैं एडजेक्टिव ही लेके चलता हूं, ठीक है भाई। एडजेक्टिव हो तो इसके बाद जो माजरा आता है वो समझने का है कि यहां पे आर्टिकल्स का यूज होता है, जरूरत के हिसाब से जो आर्टिकल्स होगा। और अगर आर्टिकल्स आ गया तो यहां पे आप एक बात तो माइंड में फिक्स कर लीजिए कि नाउन तो आना ही आना है। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान से चीजों को समझिए कि क्या कहा जा रहा है। सो और एज, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल्स, फिर नाउन, और इसके बाद एक स्ट्रक्चर ऐड होता है एज या दैट। ऐसा मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाया और कंजंक्शन में भी पढ़ाया, ठीक है भाई। यानी कि सो एज होगा और यहां पे एज दैट होगा,
इसके बीच में आप एडजेक्टिव एडवर्ब किसी का भी यूज कर लो। यहाँ पे आर्टिकल्स जनरली एडजेक्टिव को ही फोकस करते हैं और ये आर्टिकल्स जो आता है इस नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। और कैसे होता है ये तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब यहां पे अपन क्या करेंगे ना, ये सर समझ में आ गया, वेरी गुड शुभम सौरभ, बहुत अच्छा। अब ये स्ट्रक्चर कैसे है समझने की कोशिश करो और मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं ऐसे, शी इज नॉट सो वीक woman, weak woman as you think। अब इस सेंटेंस को जरा कायदे से देखिए कि क्या कहा गया है, समझने की कोशिश कीजिए कि किस पार्ट में एरर है मेरे भाई, और उन चीजों को समझना है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही कर देगा, अंडरलाइन कर देगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। आप जरा स्ट्रक्चर को देखिए, ये तो सब्जेक्ट वर्ब का जो पैटर्न है ये मैंडेटरी है, होना चाहिए। हमारा मेन फोकस है इस सो से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो के बाद एक एडजेक्टिव आ गया, वीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सो वीक। अब यहाँ पे वुमेन की बात की गई है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब कितने महिलाओं की बात की गई, तो आपके सामने देखो यहाँ पे एक हिंट दिया गया, ये शी है और इसके साथ इज आया। ठीक है भाई, तो कायदे से ये चीजें सिंगुलर हो गई, ये बात समझ में आ रही है। अरे इधर देखो, इतना सुहाना मौसम है, बारिश बारिश सा मौसम है। बहुत लोगों को तो रोमांटिक लगता है। क्या है रोमांटिक मौसम? जिस दिन आपकी नौकरी हो जाएगी, आपका जॉब हो जाएगा, आपके पॉकेट में खुद के वो चिल्लर होंगे, 25-50 हजार 1 लाख, तो मजा आएगा। वो चिल्लर ही तो होते हैं भाई। मैंने क्या कहा कि ये वुमन जो है अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और आप जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जनरली अकेले नहीं छोड़ा जाता है। जब अकेले नहीं छोड़ा जाता है तो क्या करे भाई, चलो साथ में कर लेते हैं। बेचारी अकेली अबला महिला है, तो यहाँ पे क्या यूज कर दे, तो वही एक आर्टिकल का यूज करना होगा जो कि ए है। तो अब हो गया, सी इज नॉट सो वीक अ वुमन एज यू थिंक। वह नहीं है वह उतनी कमजोर एक महिला जितना कि तुम सोचते हो। तो ये ए का यूज यहाँ पे कंपलसरी है, इस बात को याद रखिएगा। अगर ये नाउन कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कायदे से अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए ना, तो यहाँ पे आर्टिकल्स तो ऐसे भी नहीं आएंगे। बोलो आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए मेंस में पूछा जाता है। इसी में आगे एक और पॉइंट समझते हैं, इसको लिखते चलिएगा। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। सारे लोग यहाँ फोकस कीजिए मेरे दोस्तों, इधर उधर की बातें नहीं, कहीं और नहीं, पेन और पेपर रख दीजिए और यहाँ फोकस कीजिए क्या मैं बताना जा रहा हूँ। ये 5 नंबर पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस में पूछा जाता है। वो पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करो। मैंने कहा आर्टिकल होगा, ठीक है, आर्टिकल्स का यूज होगा। उसके बाद बात करें तो टू का यूज होगा। फिर बात करें तो जरूरत के मुताबिक एडीजे का मतलब तुम जानते हो एडजेक्टिव होगा। और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है। ये बातें समझ में आ गई। अब कायदे से इस स्ट्रक्चर को जरा देखोगे तो ये स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया है। आप जरा देखो, मैं ये स्ट्रक्चर को लेके आता हूं आपके सामने। ये जो आपके सामने 3rd नंबर स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान से देखिए क्या है स्ट्रक्चर में। आर्टिकल है ना भाई, आर्टिकल के बाद एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन है ना। बोलो हाँ या ना। आर्टिकल है, फिर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। पीछे से चलो, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव ने किया, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव ने किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब ने किया, और ये आर्टिकल जो है इस नाउन को डिटरमिन करने के लिए है। अब इसी बात को हम लोग आगे की कहानी से जोड़ते हैं और क्या पाते हैं, इसे जरा समझिए। जब इसी कहानी को आगे की कहानी से जोड़ते हैं, यहां तो आप लोग लिख रहे थे ना,
ठीक, आगे की कहानी से जोड़ते हैं तो एक बात हमारे सामने यहाँ पे बहुत प्यारी सी निकल के आती है कि ये नाउन जो है कायदे से आर्टिकल आ रहा है, तो अब मैं बार बार नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल होगा अगर आर्टिकल आ रहा है तो। अच्छा, नाउन को मॉडिफाई करने का काम किसने किया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले अगर कुछ आया तो वो उसे मॉडिफाई कर रहा होगा। तो यहीं से इस टू के पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चलता है, और ये अपने आप में एडवर्ब है। बोलो क्या है भाई? एडवर्ब है अपने आप में। समझ में आ गया? और कायदे से इस आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल जो आया है किसके लिए आया? इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। और मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मैं इसे बार बार स्टार कर दे रहा हूं। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ये डबल स्ट्रक्चर मैंने दिया। अच्छा, इसी का एक सब्स्टिट्यूट भी पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूं और करके। जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर क्या बताने जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग में टू रहे, क्या मैंने बोला? टू रहे भाई, उसके बाद एडजेक्टिव रहे, और क्या होता है कि यहां पे आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है। ये बहुत मैं नायाब चीज बता रहा हूं जो जनरली आपको नहीं मिलेगा। अब ये नाउन है, दो बातें यहां समझने की है। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर नहीं दिया रहे तो इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर को सिंगल टिक, दैट मीन्स ये मोर एप्रोप्रिएट, ये लेस एप्रोप्रिएट। एग्जामिनेशन में दोनों में से चूज करना हो तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को चूज करना। और खासकर ये सारे जो आपके स्ट्रक्चर हैं बाबू, ये मेंस के स्ट्रक्चर है। मेंस कहने का मतलब ये मेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे तो वो सीजीएल का हो, और साथ में बैंक में तो धड़ल्ले से इसका यूज रहता है, बहुत ज्यादा यूज रहता है बैंक पीओ में। ठीक है भाई? तो अब यहां क्या हो रहा है उसे समझते हैं एक बार जरा ध्यान से कि यहां क्या बात है। यहां भी बात मान लो कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये तो तुम जान चुके हो। अब नाउन के पहले आर्टिकल आता है, बोलो हाँ या ना। इसी नाउन के लिए एडजेक्टिव आया, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आया। तो ये अब मॉडर्न इंग्लिश में जनरली इसका यूज अवॉइड किया जाता है, इसी वाले स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करते हैं। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, पहले यहां तक की बातों को जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। तो कि यहां पे अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो, ये बहुत बार इस तरीके से पूछा गया है, इट इज टू हॉट अ डे। ठीक है, इट इज टू हॉट अ डे। और मैंने लिखा इट इज अ टू हॉट डे। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टू होता है इसके बारे में आपने जाना कि ये एडवर्ब होता है। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई? और इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जब जो चीजें बहुत ज्यादा अत्यधिक नेगेटिव सेंस लेके आता है। ये नेगेटिव सेंस लेके आता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब ये सेंटेंस के एंड में आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डॉट 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 और लास्ट में टू रहे और फुल स्टॉप हो जाए, तो भी ये एडवर्ब है। लेकिन इस सेंस में इसका मीनिंग होता है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब हिंदी मीनिंग क्या लेके आता है? भी। जैसे एक एग्जाम्पल से चीजों को समझिए। मैंने कहा आई वेंट टू, ठीक है, मैं गया। आई वेंट का मतलब मैं गया, और टू का मतलब भी, तो मैं भी गया। तो इस बात को याद रखिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया। ठीक है भाई? मुकेश मैसेज दिख रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है भाई? नाम नहीं ले रहे हैं तो इसलिए मैसेज नहीं दिख रहा है? क्या क्या चाहते हो? आ जाओ पटना, खातिरदारी करते हैं तुम्हारी, या फिर तुम ही बुला लो, मैं बताता हूं। चलो कमेंट करके बताओ इसमें डबल टिक किसको दिया जाए। इस दोनों में ऐसे कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, मैं पूछूं कि इसमें डबल टिक किसको दिया जाए, फास्ट कमेंट करके बताइए जरा। टू हॉट डे और इट इज अ टू हॉट डे। कायदे से एक बात समझ में आए कि सर यहाँ पे नाउन है,
आप स्ट्रक्चर जानते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव आ चुका है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और इस ऑब्जेक्टिव को कि बहुत ज्यादा मतलब बर्दाश्त से बाहर, तो ये टू अपने आप में क्या हो गया भाई, एडवर्ब हो गया। और कायदे से ये ए जो है एक दिन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे डे के लिए आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये पूरा स्ट्रक्चर पे तो एग्जामिनेशन में इसी को अपन टिक करेंगे। क्लियर है भाई? आपको समझ में आ गई? ये भी सही है, क्योंकि हालांकि ये वीक एरर हो जाएगा, ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है। आप कहोगे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डिटरमिनर आ गया, मैंने एडजेक्टिव भी यूज किया नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, हॉट के लिए टू आ गया, तो ये सिंगल पॉइंट हो गया। तो मेंस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को एकदम इधर सेट करने का, किधर सेट करने का, इधर। बात समझ में आ रही है? तो क्या बात है भाई, इन चीजों को आप समझ गए, ठीक है। यहां तक की बातें आई थिंक आप लोगों को मैंने इतना टाइम दिया है कि लिख लिए होंगे। आगे लेके चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी कहानी और सफर में आगे बढ़ते हैं तो कुछ और हम जोड़ते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइंट नंबर 6 कर लेते हैं, जो भी हो नंबर मिला लेना। अगर मान लो मैंने कहा आर्टिकल्स की बात की गई, मतलब एन की बात की जा रही है, आर्टिकल्स के बाद मैंने यहां पे एक वर्ड बड़ा प्यारा सा लिखा, रैदर। अरे बोलो हाँ या ना? अब इस रैदर की बात की गई, तो इस रैदर के बाद मैंने एक और प्यारा सा वर्ड लिखा जिसे हम एक नाम से जानते हैं, एडजेक्टिव। अब इसके बाद चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी कि इनके बाद तो सर एकदम जो है कि एक ही चीज लिखेंगे, नाउन। और इस नाउन के बारे में आप जानते हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बोलो हाँ या ना? अब ये स्ट्रक्चर जब आपके सामने आ गया, इसी का एक और जो मैंने ऊपर में जिस तरीके से लिखा था यहां लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा कि रैदर की बात पहले कर लेते हैं, रैदर के बाद हम लोग क्या करते हैं, साथ में एडजेक्टिव लगा देते हैं, एडजेक्टिव के बाद बात करें तो आर्टिकल्स लगाते हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स के बाद बात करें तो नाउन को लगा देते हैं, ठीक है भाई। जब ऐसा कंडीशन हो गया कि रैदर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर आर्टिकल है और साथ में नाउन है, तो भाई वही बातें यहां पे, ये भी अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सेम बातें हो गई कि एग्जामिनेशन में इसको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा, इसको कम प्रिविलेज, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही लेके आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रैदर का यूज जनरली हम लोग कंपैरिजन के सेंस में करते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाता हूं, ठीक है भाई। चलो ये चीजें आ गई, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। पटना में क्लास कब से होगी? सारी जब सरकार कह दे क्लास ले लूं भाई, इसमें क्या है। मैंने तो कहा ना कि आप लोग के बिना मेरा दिल नहीं लगता है, आप लोग मेरे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को जब देखता हूं तो गजब की बात है, उसका सुकून कहीं नहीं है। अब जब ऐसा कंडीशन है तो जरा सा एक बात बताओ, आपने जाना नाउन को मॉडिफाई, एडजेक्टिव, और जरा बता दो एडजेक्टिव को मॉडिफाई, तो समझ में आ गया इस रैदर के बारे में। मैं एडवर्ब में अलग से इन सारे चीजों को भी बताऊंगा। तो ये एडवर्ब हो गया और आर्टिकल आपके लिए नाउन के लिए आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जरा ध्यान से देखना। इट इज a rather cold night, समझ गए। और इसी को मैंने इस तरीके से लिखा, इट इज rather cold a night, समझ गए। अब जब ये बात आपको समझ में आ रही है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है इस तरीके से, ठीक है भाई। मान लो के पास 5-7 मिनट है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि ऐसी जब बात आ गई तो फिर से वही चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं, और वो क्या है कि ए है, ए के बाद रैदर एडवर्ब है, ये कोल्ड एडजेक्टिव है और ये नाइट नाउन है। तो ये चीजें आपके डबल टिक ट्रिपल टिक में चला जाएगा। लेकिन इसी में आप देखते हैं तो यहाँ पे रैदर है, इसके बाद कोल्ड है, तो आपको तो ये बातें समझ में आ गई कि सर कायदे से कोल्ड यहाँ पे कैसा फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, और ये कायदे से रैदर के बारे में भी आप जान चुके हैं कि ये कैसा फंक्शन कर रहा है, तो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है।
लेकिन ये जो आपके सामने भाई साहब नाउन है, तो ये ए का जो पोजीशन है, ये फर्स्ट वाला पोजीशन ज्यादा बेस्ट है, और सेकंड वाले का यूज मॉडर्न इंग्लिश में अपन नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है सारे लोगों को? चलिए बहुत अच्छा, तो यहां तक के पॉइंट्स को अगर लिख लिए। अब देखिए रैदर का मतलब क्या है? जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने क्या बोला? जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि रैदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और इसी का एक पॉजिटिव वर्ड होता है फेयरली। क्या मैंने बोला? इसी का एक पॉजिटिव वर्ड होता है फेयरली। इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैंने क्या बोला? इसी का पॉजिटिव वर्ड कौन होता है? फेयरली, और नेगेटिव वर्ड कौन होता है? रैदर। तो फेयरली के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको समझना होगा कि इट इज अ रैदर कोल्ड नाइट। इतना ठंडा रात है ये, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना ठंडा रात है, एक रात की बात की गई है, जो यार इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि रजाई में ना ब्लैंकेट में पैर 1 घंटे भी रखने के बाद गर्म नहीं हो रजाई। बात समझ में आ गया?